The minister also very clearly conveyed Germany's understanding that every nation has a right to defend itself against terrorism. Yes, absolutely. Germany will support any fight against terrorism. अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें तो वहाँ भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो जर्मनी ने कहा यस। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खुलकर जर्मनी भी आ गया। ये है इंडिया की जिसे कहते हैं ना डोमिनेंट। पहले खबर दे, बजट तजावीज के मामले पर हुकूमत और आलमी मालियाती फंड के दरमियान मुज़ाकरात फिलहाल नतीजा खेज साबित ना हो सके। आज इन्होंने छक्का मारा है, इन्होंने नंबर 1 हो गए हैं। इंग्लैंड में नंबर 1 रैंकिंग हुई है। किस चीज की नंबर 1? बर्तानिया में इनकी रैंकिंग आई है असाइलम्स में। वो किसी और मुल्क का नहीं बल्कि वो नेदरलैंड्स के थे। और उन्होंने ये भी कहा जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और वो भी नेदरलैंड का जो डेस्टिनेशन है उसको चूज करना भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ रही है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहता है। फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। है कि इंडिया जो है, अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें जो जर्मनी की लीडरशिप ने आज दी है, तो वहाँ भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो जर्मनी ने कहा यस वी फुली सपोर्ट। ये है इंडिया की जिसे कहते हैं ना डोमिनेंट थॉट, उनका ये है। और उन्होंने ये भी कहा जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। सो जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दे दी है, बेसिकली इंडिया कह रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारे हक में है। ये जो बात है ना कि हर हक रखता है। अब ये जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। आप फॉर एग्जांपल देखें, जब 9 जगहों पे इंडिया ने अटैक किया 9 सिटीज के अंदर, ओके डन। जब 9 शहरों में इंडिया ने अटैक किया, तो आप क्या समझते हैं? इन 9 शहरों में अटैक करने के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंडिया कह रहा है कि जर्मनी हमारे साथ खड़ा है, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान का जो डायलॉग है ये होना चाहिए। इंडिया कहता है हम बायलैटरली डील कर लेंगे, ठीक है ना जी। इंडिया कहता है हम बायलैटरली डील कर लेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया इज गोइंग एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड टू गेट अ सपोर्ट। इंडिया का जितना ज्यादा डिप्लोमेटिक क्लाउड मौजूद है, और मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि जितनी मजबूत डिप्लोमेसी डॉक्टर जयशंकर करते रहे, कोई और तो नहीं करता रहा। एंड देन पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों में वो अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, मैं उनको सुन रहा था, ठीक है जी। वो भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने कोशिश की, इंडिया कहते हैं कोई कोशिश नहीं की। वो ये कहता है, इंडिया कहता कोई कोशिश नहीं, इंडिया कहता है कोई कोशिश जो की है वो बस बंद गली में की है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया जर्मन्स ने ये भी कहा है कि बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियंस इस हद तक तो बहुत ठीक है बायलैटरल कोऑपरेशन, वो कहते हैं हाँ बायलैटरल, लेकिन वो कहते हैं बायलैटरल वो होगा जो हम चाहेंगे। पाकिस्तान की नहीं हमने सुनी, ना हमने वेस्ट की माननी है। बायलैटरल वो होगा जो हम चाहेंगे। सो ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इसका वो समझ लें एक चैलेंज है, इस वक्त एक प्रॉब्लम बन चुका हुआ है। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोज़ा ऑलमोस्ट जंग थी, उसके बाद जो सीज़ फायर हुई, उनका जो पहला बैरूनी दौरा था वो किसी और मुल्क का नहीं बल्कि वो नेदरलैंड्स गए थे। और आप यकीनन हैरान होंगे कि आखिर वो नेदरलैंड्स क्यों गए थे और उसका क्या पाकिस्तान और भारत के साथ भी कोई लिंक है। अपेरेंटली बहुत से लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है, शायद उनको लगता है कि एक रूटीन का उनका विजिट है, और वो भी नेदरलैंड का जो डेस्टिनेशन है उसको चूज़ करना भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ रही है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहता है। तो आखिर इसकी तो कोई वजह होगी। तो ये खबर आपके साथ जो डिस्कस करनी है, जो मैंने तहकीक की है कि इसका बहुत गहरा लिंक है और बहुत अहम उसकी इंपॉर्टेंस है। जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा 19 और 20 मई को नेदरलैंड्स गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो डच प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो हममनसब हैं यानी कि डच फॉरेन मिनिस्टर और फिर जो डच डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात क्यों इंपॉर्टेंट थी और जो एस जयशंकर वो वहाँ पर जो नेदरलैंड की क़यादत है उसको क्या कहने गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम स्टोरी है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फॉर द टाइम बीइंग लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर बेशक जो बंदूकें हैं वो खामोश हो गई हैं, लेकिन ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। और ये जो जंग है ये अब एक ऐसा रुख इख्तियार करने वाली है कि उसके असरात कई सालों तक हमें देखने को पड़ेंगे। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने नेदरलैंड का क्यों इंतखाब किया। जब हम पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात की बात करते हैं, पाकिस्तान के वेपन्स और मुख्तलिफ जो हथियार हम खरीदते हैं, तो एक नाम आपको पता है कि हमेशा सबको पता है कि चीन का आता है कि इस वक्त 80-81% जो पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात हैं हम चीन से पूरी करते हैं। उसके अलावा रशिया के साथ भी हमारे इस तरह के कुछ डिफेंस कोऑपरेशन है जो लेटली उसमें हमें देखने को मिली तेज़ी।
तुर्की इज़ अनदर कंट्री जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और कई जो दिफाई हमारे उनके साथ मुआहदे भी हैं, कुछ सामान हम उनसे खरीदते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि टॉप 3 कंट्रीज़ यानी कि 80-81% तो हम चीन से जो बाकी सामान खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद जो हम सबसे ज़्यादा दिफाई साजो सामान खरीदते हैं उसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उसमें जो नीदरलैंड्स है वो भी शामिल होता है। और नीदरलैंड से हम क्या कोऑपरेशन हमारी खास करके जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है यानी कि जो हमारी नेवी है उसके लिए पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान एक